कोई आपको दिक्कत है तो मुझे ये बता दो भी जोड़ के अंदर जो पानी गया है, जोड़ की जो खुदाई हुई है, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। इन्होंने पहले से ये तय कर रखा था। आज इनकी मंशा थी वो केवल ये थी कि अभय सिंह को इस सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछने देंगे, और उसके लिए पहले से ही स्पीकर को ये तैयार करके लाए थे कि आप इंटरप्ट करोगे और फिर उसके बाद हम जो है इस बात का विरोध करेंगे और आप उनको नेम करके बाहर कर देना। आज उनको एक और भी डर था मेरा। आज मैं बजट पे बोलता हूँ और बजट पे भी मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके अंदर पैसा लैप्स हुआ है। बहुत सारे ऐसे इशू भी थे जिनके अंदर इन्होंने जो है कागजों में फर्जी पैसा खर्च करके दिखा रखा है और वो पैसा एक्चुअल में नहीं लगा हुआ। मैं वो सारी बातें पूछता तो इनको कहीं से इस बात की जानकारी मिली होगी, इसलिए इन्होंने ये आनंद फानंद में आज मुझे नेम कर दिया और ये कहा गया कि मैंने अपशब्द कहा है। भाई स्पीकर मुझे बारी बारी इंटरप्ट करेगा तो मैं ये बात जरूर कहूँगा स्पीकर को भी आपको मेरे से तकलीफ क्या है ये बता दो। आज आप अगर हाउस का समय देखो आपको हैरानी होगी कि जब भी मैं कभी खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए, चाहे मैं कॉलिंग पे बोलने के लिए खड़ा हुआ, चाहे कोई मेरा क्वेश्चन था उस पर, चाहे कोई जीरो ओवर पे, चाहे कि मैं किसी और इशू पे, स्पीकर ने मेरा आधे से ज़्यादा समय खराब किया। हमेशा मेरे साथ बेवजह बहस में पड़ा। तकलीफ इस बात की है स्पीकर को कि स्पीकर साहब के जो पंचकुला से लोगों की शिकायतें मेरे पास है, मैंने ये बात प्रेस के लोगों के बीच में कही थी भी मुझे पंचकुला के लोगों ने भी बहुत सारी शिकायतें दे रखी है और मैं समय आने पे उन सब बातों का खुलासा करूँगा। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरी अपनी पार्टी है, और अगर कोई मुझे आकर के कंप्लेंट करेगा, कोई मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स ला करके देगा तो मैं वो हाउस के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीज़ पूछूंगा। और अगर हाउस में मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर प्रजातंत्र में आप लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कह सकते हो और मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी आप अपनी सारी बात रख सकते हो। मैंने जब ये बात कही थी कि मैं आपके जो मेरे पास कंप्लेंट्स है मैं उस पर भी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, तो फिर तो आग बुबला हो गई। फिर तो उनको देखने वाला था, ऐसे नहीं लग रहा था कि स्पीकर है, तब तो यूँ लग रहा था जैसे कोई मतलब हम दोनों एक दूसरे के सामने कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कोई तकलीफ हो रही थी। फटाफट बस एक ही बात, मैंने आपको नेम कर दिया, मैंने आपको नेम कर दिया, नेम कर दिया। स्पीकर का काम है नेम करने से पहले उसकी बात को सुनना होता है मेंबर की। स्पीकर का काम सरकार का पक्ष बनना नहीं। हर विधायक को वो अगर कोई चीज़ सरकार से पूछता है तो उसकी हेल्प करना है, यहाँ उल्टा काम हो रखा है। हैरानी की बात है कांग्रेस वाले भी सरकार के साथ जब मेरा इशू आता है तो मिल जाते हैं। आज भी मिल गए थे। आज भी कांग्रेस वालों ने ये नहीं पूछा एक बारी भी स्पीकर से भी ऐसे कौन से शब्द आपके लिए कहे हैं या उसके लिए कहे हैं जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने बारी बारी पूछी है स्पीकर से, मैं कहा तू बता तो दे मुझे कि मैंने कौन सा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करी है जिसकी वजह से आपने मुझे नेम किया। आदमी कारण तो बताए ना, ये मेरा अधिकार है पूछना कि मुझे वो बताए कि भी आपने ये गलत बोला है। और उसके लिए भी नेम करने की बजाय अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता है विधायक तो उसके लिए पहले ये बात कही जाती है या तो अपने शब्द वापस ले लो और वापस नहीं लोगे फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना तो उन्होंने कोई इस तरह की बात हाउस में कही, ना मैंने कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की थी कि मैं किसान की आवाज़ उठा रहा था और मैंने स्पेशल आज सेशन के लिए
मैं अपनी यात्रा छोड़ करके आया हूँ। जहाँ मैंने अपनी पद यात्रा शुरू कर रखी है, आज इसलिए आया था कि पिछले 3 दिन से 2 दिन से बारिश है, ओलावृष्टि है। हरियाणा के अंदर किसान की सरसों की पकाई फसल जो है सरसों की, वो आज खराब होगी। गेहूँ तेज हवा चलने की वजह से, बारिश की वजह से गेहूँ भी 50% से ज़्यादा खराब है, ज़मीन पे आ गई। उसका भी झाड़ जो है, आप देखना जब गेहूँ निकलेगी, कहीं 40 मन होनी थी, वहाँ 20 मन भी नहीं बचेगी। मैंने वो इशू भी आज रेज करने थे, भी सरकार क्या उन किसानों को कोई मुआवजा देगी जो फसल खराब हुई है, जो ओलावृष्टि की वजह से भी है, देगी तो कितना मुआवजा देगी बताएं। ये जरूरी अहम मुद्दे थे, पर ये इशू रेज ना हो उसके अंदर, इसके लिए स्पीकर ने और सरकार ने मिल करके मुझे नेम करने का काम किया। अब मैं हाउस में तो जाकर के बात कह नहीं सकता था, इसलिए मैंने आप साथियों को बुलाया कि आज मैं हाउस के अंदर किन किन इश्यूज़ को लेकर के बात करता। आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं।